बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान जी की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आओ गुण मोरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करन यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। वरणो रघुवर विमल यशु, जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके, सिमरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं करचन को दाम। मोह से पतित अपंग की, तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रेम विवश परिवार सब, जानि सुलगन नरेश। कुंवर चढ़ाई पालकिन, सुमरे सिद्धि गणेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए लोक प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही ज्ञानप्रद प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। और उम्मीद करता हूं कि यहाँ बैठा हुआ हर प्राणी, हर जीव, हर इंसान अपने अंदर इंसानियत का परिचय देते हुए किसी न किसी रूप में ईश्वर को जरूर मानता होगा। किसी का इष्ट देव भगवान श्री राम है, तो किसी के श्री कृष्ण है, तो किसी के हनुमान जी महाराज है, तो कोई बालाजी को मानता है, तो कोई खाटू वाले को मानता है। जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उन सब के अंदर परमपिता परमात्मा की एक ही ज्योति जल रही है। वही कृष्ण है, वही राम है, वही खाटू वाला है, वही हनुमान है, वही माँ भगवती है, वही सभी जिसको भी आप मानते हैं, सबके अंदर वही है। अगर आप सत्संग के डब्बे में बैठ करके, या किसी मंदिर में जा करके, या किसी चलते फिरते भक्त या संत का अपमान करते हैं, तो जरा भगतमाल की कथाएं सुन लेना, भगतमाल पढ़ लेना कि किस तरीके से एक संत का अपमान करने वाला, ब्राह्मण का बेटा, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, ऊंचे खानदान में जन्म लेने वाला, पिछले जन्मों का पुण्य जागृत हुआ, ऊंचे कुल में जन्म मिला, ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, लेकिन एक अपराध संत का अपमान करने से प्रेत योनि में जाना पड़ा। ये मैं नहीं कह रहा, ये धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। अगर हम सचमुच अपने आप को धार्मिक मानते हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, मैं ये नहीं कहता कि विशेष धर्म पर ही जोर दूं, सब धर्मों की शिक्षा एक ही है। सभी धर्म आपस में जुड़ना सिखाते हैं, लड़ना नहीं सिखाते। सब धर्म यही शिक्षा देते हैं कि कहीं भी सत्संग में, धार्मिक स्थान पर बैठे हो तो इंसानियत का परिचय दो, क्योंकि परमात्मा ने केवल और केवल इंसान बनाए हैं, मनुष्य बनाए हैं। और अगर जिस शरीर तो मनुष्य का है और अंदर इंसानियत नहीं है, उन्स नहीं है, प्रेम नहीं है, मानवता नहीं है, तो वो धर्म ग्रंथों के अनुसार चलता फिरता जानवर है। कबीर साहब भी यही कहते हैं कि बैल घड़नता नर घड़ा, भूला सींग और पूंछ। बिन हरि नाम के जपन के, धृग दाढ़ी धृग मूंछ। कबीर साहब कहते हैं कि वो बनाने तो लगा था बैल, और बैल बनाते बनाते इंसान बना दिया,
लेकिन इंसान को सींग और पूंछ लगाना भूल गया। किसके लिए कहा? जो बिना सींग और बिना पूंछ के जानवरों वाला व्यवहार कर रहे हैं, मनुष्य हैं, इंसान। आप सब लोग सुबह शाम ठेकों के आगे से गुजरते हैं, जरा देखो, जोनी तो मनुष्य की है और पड़े हुए हैं नालियों में। आचरण सही नहीं है, शिक्षा सही नहीं है, माँ बाप की जो है शिक्षा को नहीं मान रहे, उनसे नहीं जागा, इंसानियत नहीं जागी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो कुछ भी कमाई होती है जाके ठेकों पर खड़े हो जाना, अपेय पदार्थ पीना, फिर नालियों में गिर जाना। ये मनुष्य होते हुए भी किसकी जोनी भुगत रहे हैं? संतों ने इसी ओर इशारा किया है। और ये ज्ञान मिलेगा सत्संग में जाके, पता लगेगा कि मैं कौन हूं। जिसको आत्मज्ञान हो गया वही, उसी को परमात्मा ज्ञान हो सकता है। जो अपने आप को नहीं पहचान सका वो परमात्मा को क्या पहचानेगा, ईश्वर को क्या जानेगा? और वो पहचान वही सकता है जिसको बचपन से मां रूपी गुरु ने अच्छे संस्कार दिए हो। मां रूपी, पहला गुरु तो मां है, जिसके पेट से हमने खुराक भी ली, ज्ञान भी लिया, सब कुछ लिया। दूसरा गुरु हमारा पिता है जिसने संसार दिखाया। तीसरा गुरु शिक्षक है। चौथा गुरु वो गुरु है जिसने ईश्वर से मिलने का भेद बताया, दीक्षक गुरु। तो इतने लंबे सफर को तय करने के बाद अगर हमें परमात्मा ने अच्छी जवानी, अच्छा हृष्ट शरीर दिया है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, तो फिर वो इसलिए नहीं दिया कि हम उसको यूं ही व्यर्थ गंवा दें। वरना उत्तरकांड के अंदर तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो इंसान ऐसा कर रहा है ना, वो समझो हाथ में आए हुए हीरे को फेंक रहा है और उसके बदले में कांच चुन रहा है, शीशे के टुकड़े। हीरे फेंक रहा है और कांच चुन रहा है। ऐसे व्यक्ति को क्या हम विवेकवान कह सकते हैं? दूसरा उदाहरण दिया कि जिसके घर में कामधेनु गाय बंधी हो। कामधेनु देवताओं की गाय है स्वर्ग में, इच्छा मात्र से सारी कामनाएं पूरी कर देती है। वो गाय जिसके घर में खड़ी हो और वो फिर गधी को ढूंढता फिरे, ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? राक्षस प्रवृत्ति है ये। 10-10 हजार साल तक तप करने वाला, अपने शीश काट काट करके चढ़ाने वाला वो ब्राह्मण का बेटा रावण। जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन कुकृत्य राक्षसों जैसे गुरु मिल गया राक्षस शुक्राचार्य, जिसने उसको इस तरह के पाठ पढ़ाए, इस तरह का ज्ञान दिया। और वही गुरु से, जिस गुरु से वरदान पाए, भगवान शंकर के आगे शीश चढ़ाए, उसी गुरु का अपमान करने लग गया। नाना का, दादा का, माँ बाप का इतना अपमान करने लग गया कि देवताओं को भी त्राही त्राही करनी पड़ी, अपने लोग छोड़ करके भागे। आखिर उसको समझाने के लिए, सिखाने के लिए, धूमधाम का अपने घर वापस ले जाने के लिए स्वयं ईश्वर को ही आना पड़ा। तो भाई, इंसान हो, मनुष्य हो, मनुष्यता का परिचय दो, इंसानियत का परिचय दो। कहीं भी बैठे हो, राम का नाम लो। यही एक कलयुग के जीव के लिए तो विशेष तौर पर एक ही मार्ग है, भक्ति का मार्ग, और कोई मार्ग नहीं है। कहीं हम सोचें कि हम बहुत बड़े बड़े तीर्थ कर लेंगे, यज्ञ हवन कर लेंगे, बहुत कुछ उपरादान पुण्य कर लेंगे, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, भवसागर से पार उतर जाएंगे। संत महात्मा कहते हैं कि ठीक है, ये उस समय उपयोगी थे जब हम सतयुग में पैदा हुए थे, त्रेता युग में थे, द्वापर युग में। उस समय हमारी लंबी आयु होती थी, हम यज्ञ हवन भी कर सकते थे, तीर्थ व्रत भी कर सकते थे। कलयुग में आयु नहीं है हमारे पास, समय नहीं है। किसी से पूछो भाई फलानी जगह सत्संग हो रहा है, आजा भाई, टाइम नहीं है, एक ही जवाब मिलेगा, समय नहीं है। तो समय तो है, लेकिन समय को कैसे प्रयोग करना है इसकी समझ हम खो बैठे हैं। समय है, समझ नहीं है। और समझ यही है कि एक एक सांस राम के नाम में बीत जाए। घर में खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते, दफ्तर में जाते हुए, गाड़ी में सफर करते हुए राम नाम के गुणगान सुनो, राम की कथाएं सुनो। खाली बैठे हो तो राम के नाम का जाप करो। और कोई तरीका नहीं है कलयुग से पार उतरने का। पता नहीं कब आखिरी सांस आ जाए, गिनती नहीं है, दिन फिक्स नहीं है। मालिक ने, कुल मालिक ने हमें सांस और ग्रास यानी खाने के दाने गिन करके दिए हुए। जिस दिन ये खत्म हो गए, एक दाना भी नहीं खा सकोगे। जिस दिन आखिरी सांस निकल गई, विश्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर आज तक कोई ऐसा डॉक्टर नहीं हुआ जो हमें वापस एक सांस भी वापस लौटा सके। सारी जायदाद उसके नाम कर देना। सिकंदर जब मरने लगा था ना, तो अपने गुरु और जो है राजगुरु को कहा था कि मुझे सिर्फ आधे घंटे का समय दे दे, मैं अपनी माँ के चरण छू लूं और अपने गुरु अरस्तु तक गंगा जल पहुंचा सकूं। उसने कहा एक सांस भी नहीं मिल सकती। बोला आधा राज्य ले ले, कहता सारा ले ले, लेकिन नहीं हो सकता। क्या हम उससे भी ज्यादा धनवान हैं, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं? हमारे को परमात्मा ने विवेक दिया है, ताकत दी है, शक्ति दी है, धन दिया है, दौलत दी है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। ये चीजें जानवरों को नहीं मिली। 84 लाख योनियों का जिक्र आता है। 83,99,999 योनियां भोग योनियां हैं।
जिसमें पेड़ पौधे पशु पक्षी कीड़े पतंगे कुत्ते बिल्ले सब आ जाते हैं। एक ही तो योनि है जो परमात्मा ने अपने मिलाने के लिए दी है, अपने पास बुलाने के लिए दी है। और इतना सुंदर रथ भेजा है हमारे को अपने घर ले जाने के लिए, इतना सुंदर रथ जो किसी के पास नहीं है, इन किसी जीवों के पास नहीं है। वो रथ सिर्फ मनुष्य को बख्शा है, मनुष्य को दिया है, और वो रथ है हमारा ये शरीर। गीता पढ़ो, हिंदू हो, सनातनी हो या अन्य किसी धर्म से रिलेटेड हो, गुरु को तो मानते होगे, माता पिता को तो मानते होगे, उनकी बात मान करके गीता का अध्ययन कर लो। किसी और धार्मिक ग्रंथ को एक नित्य नेम बना लो कि मैंने इसका एक अध्याय या 2 श्लोक या 2-4 दोहे या चौपाइयां जरूर पढ़नी ही पढ़नी है। सत्संग में आकर के ध्यान से 15-20 मिनट आधा घंटा जितना समय मिलता है सत्संग सुनो, विवेक जाग जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये मनुष्य का शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी है। और जीव आत्मा जो कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है और तू मेरा अंश है। तू बार बार शरीर बदलता है, कर्म करता है, फिर शरीर बदलता है। जैसे पुराने वस्त्र उतार करके घर में खूंटी पर टांग देता है, दूसरे दिन नए पहन करके ड्यूटी पर चल देता है, ऐसे ही आत्मा भी शरीर बदल रही है। वही आत्मा इस रथ का सवार है। और अगर ये रथ चलते चलते कहीं एक्सीडेंट हो जाए, टूट फूट जाए, कहीं गिर जाए, तो कसूर किसका है और चोट किसको लगेगी? चोट लगेगी सवार को, और गलती है रसार्थी की, ड्राइवर की, बुद्धि की। लेकिन ये बुद्धि की जो विवेकवान शक्ति है वो कहां से जागृत होगी? बुद्धि की वो निर्णायक शक्ति जो ये फैसला करती है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसी ताकत का नाम है विवेक। और ये विवेक मिलता है सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग किसको मिलता है? जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए। चाहे कोई कितने जन्मों का बिछड़ा हुआ हो, गलती से पाप भी कर बैठा हो, लेकिन जब सत्संग से जुड़ जाता है तो समझो भगवान की विशेष कृपा हो गई। कोई ना कोई पिछले जन्म का शुभ कर्म जाग गया, जो सत्संग से जुड़ गया, किसी बहाने से सही, चाहे एक दिन के लिए जुड़ गया, ये विशेष कृपा है। और जिस पर राम की कृपा हो जाए उसको सत्संग मिलता है। सत्संग मिलने से बुद्धि की वो निर्णायक शक्ति जिसे विवेक कहते हैं वो जागृत हो जाता है। और जब विवेक जाग उठे तब उसको पता लगता है कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है। जिसको मैं मेरा मेरा कह रहा हूं ना, जहां ये मेरा खत्म होता है वहीं से मैं शुरू होता है। मेरा शरीर, मैं इतना ताकतवर, 5-4 आदमियों को अकेला भारी पड़ सकता हूं, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरी दौलत, ये मेरा 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 जो है ना, ये माया का है, ये यहीं रह जाना है। और मिला भी यहीं से मिला है, यहीं रह जाना है। साथ जाएगा तो कौन? सिर्फ वो मेरा जिसका मैं हूं, और वो मेरा एक ही है, वो परमपिता परमात्मा जिसका मैं अंश हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई बंधो कीर मरकट की नहीं। वो जीव जो उस पार ब्रह्म परमेश्वर का, अविनाशी परमेश्वर का अंतहीन जीव है, अविनाशी जीव है, वो माया के जाल में फंसा हुआ है। माया क्या है? जिस रास्ते पर हमें जाना चाहिए, जिस रथ पर बैठ करके ये रथ ईश्वर की ओर ले जाना चाहिए, वहीं ये हमारी बुद्धि माया के अधीन होकर के इस रथ को उल्टी दिशा में घुमा रही है। भगवान बाहें फैलाए खड़ा है कि मेरे बच्चे आ, रथ पर भेज दिया मैंने तेरे को, सुंदर रथ दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, भाई न जही पर लोक सवारा। उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा जिसको इतना सुंदर रथ मिला हो और फिर भी कांटों पर पैदल घूमता फिरे। सुंदर रथ दिया है, मेरे बच्चे आ मेरे पास, मैं बाहें फैलाए तेरा स्वागत कर रहा हूं। लेकिन विडंबना देखिए कि माया का इशारा पा करके ये ड्राइवर इसको उस ओर ना ले जा करके दूसरी ओर मोड़ देता है, गलत रास्ते पर मोड़ देता है। परिणाम, हम जितना प्रभु हमें अपने नजदीक बुलाते हैं हम उतने दूर होते चले जाते हैं, विमुख होते चले जाते हैं। माया अपनी ओर खींच रही, एक तरफ माया, एक तरफ मायापति। मायापति ने रथ भेजा है अपने पास बुलाने के लिए, और माया ने जाल फैलाया है हमें फंसाने के लिए। कौन सा जाल? पुत्र पुत्री धन दौलत, ये सब माया का जाल है। इसी में फंस करके हम ईश्वर को भूल जाते हैं। खेल तमाशों में फंस करके खुशी के ठाके लगाते हुए, विभिन्न प्रकार के जो काम नहीं करने चाहिए वो करते हुए हम अपने मालिक से दूरी बढ़ाए चले जाते हैं। लेकिन ये ज्ञान मिलेगा कहां से? सत्संग से। और आज इन्हीं ज्ञानियों का, महाज्ञानी जिसके पास पूरा वर्ल्ड ज्ञान लेने के लिए आता है, जो विश्वविद्यालय है जिसका घर, वो जनक, जिसके पास
भागवत कथा सुनाने वाले सुखदेव मुनि भी शिक्षा लेने के लिए गए, चेला बनने के लिए गए। सुखदेव मुनि जिन्होंने परीक्षित को कथा सुनाई और 7 दिन में मोक्ष दिला दिया, मुक्ति की गारंटी दी, वो भी इसी जनक के शिष्य हैं। इन्हीं के पास गए थे ज्ञान लेने के लिए। आज वही जनक, ऐसी बात नहीं है कि ये माया सिर्फ आम जीव को ही सताती है। आम जीव को जो लपेटे में ले रही है वो अविद्या माया है, अविद्या। लेकिन संतों और भक्तों को जिस माया का प्रादुर्भाव झेलना पड़ता है, कई बार एक आधा झटका झेलना पड़ता है, तो भगवान की अपनी इच्छा से उसकी योग माया वो भक्तों के पास जाती है। जब तक हम इन दोनों प्रकार की माया से जीव मुक्त नहीं हो जाता, तब तक ईश्वर के सम्मुख नहीं हो सकते। माया चली जाए, सतगुरु पूरा मिल जाए, फिर विद्या माया प्रभु की कृपा से जाएगी, हमारी मर्जी से नहीं। रामायण पढ़ लेना, सुग्रीव का प्रसंग हमारे सामने है। हम लोग पढ़ते तो है, मानते नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं होता पढ़ने सुनने में। सुग्रीव माया में भटक गया, राज मिल गया, तख्त मिल गया, औरत मिल गई, सब कुछ जो छिन गया था। जो कभी राजा था, राजा का भाई था, बाली का भाई था, राजा था, हाथ में कटोरा आ गया। जान बचाने के लाले पड़ गए। भैया ये आज अगर हम करोड़पति बने फिर रहे हैं या हमारे कोई इस चीज का घमंड है, तो मैंने अपनी इस उम्र के अंदर, आपको भी तजर्बा होगा, ऐसे ऐसे बहुत से परिवार देखे जो गरीबी की रेखा से उठ करके आज करोड़पति हो गए, और ऐसे भी बहुत देखे हैं जो करोड़पतियों के घर में जन्म लेने के बाद आज दाने दाने को मौत आ गया। ये भी देखे हैं हमने, अपनी आंखों से प्रत्यक्ष प्रमाण है। दाने दाने को मौत आ जाए। रिश्तेदार मानने के लिए तैयार नहीं, शर्म आती है उसको अपना रिश्तेदार कहते हुए। माँ बाप ने बेदखल कर रखा। तो कल तक जो करोड़पति का बेटा था, आज हाथ में कटोरा है और कटोरे में भीख डालने को कोई तैयार नहीं, कोई हेल्प करने को तैयार नहीं, साथ बिठाने को तैयार नहीं। कारण राम विमुख असहाल तुम्हारा हो हरा न कुल को रोवण हारा। राम विमुख हो गया जयंत। कौन जयंत? इंद्र का बेटा, महाराजा इंद्र का बेटा, स्वर्ग के राजा का पुत्र राम विमुख हो गया। और हाल क्या हुआ कि बाप ने भी बैठने की जगह नहीं दी। जब राम का बाण पीछे लगा, स्वर्ग में भागा, बाप ने कहा भाग भाग यहाँ से, तूने राम के साथ द्रोह किया है, मुझे भी मरवाएगा, मेरे लोक को भी नष्ट करवाएगा। भाग। शिवलोक में गया, इंद्रलोक में गया, विष्णु लोक, जहां गया, किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। यह हाल हो गया राम विमुख व्यक्ति का। जो राम का होकर के राम से दूरी बढ़ाता है, उसका यही हाल हो जाता है। सुग्रीव को सब कुछ होते हुए छिन गया, कटोरा हाथ में आ गया और अपनी जान के भी लाले पड़ गए। पहाड़ की एक चोटी पर जाकर संतों ने बिठा दिया। हनुमान जी ने, जामवंत जी ने कहा कि सुग्रीव जी यहाँ बैठ जाओ, बाली शराब के कारण यहाँ नहीं आ सकता। ये मातंग मुनि का आश्रम था और यहाँ दुंदुभी ने एक भैंसा मार करके फेंक दिया था, उसके लहू से ये आश्रम अपवित्र हो गया था। तो उन्होंने शराब दिया था कि जिस व्यक्ति ने ये कुकर्म किया है, जिस दिन वो यहाँ आएगा उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। बाली को पता था, इसलिए डर के मारे वहां नहीं जाता था। इस भेद को जामवंत जी भी जानते थे, जो सबसे बुजुर्ग हैं, ब्रह्मा जी के अवतार हैं, बुद्धि के अवतार हैं। मैंने कहा ना, बुद्धि विवेकवान कब होती है? जब सत्संग मिलता है। तो हनुमान जी का सानिध्य मिला हुआ था, सत्संगी मिले हुए थे, सब बुद्धि जाग उठी और उन्होंने, जामवंत जी ने राय दी कि यहाँ वो नहीं आएगा, यहाँ तो सुरक्षित है, यहाँ सत्संग कर, बैठ करके राम जी ही तेरी रक्षा करेंगे। एक दिन राम को आना पड़ा और जब राम जी ने उसका सब कुछ वापस दिलवा दिया, राजपाट जो छिन गया था वो वापस मिल गया, पत्नी मिल गई, राज मिल गया, तो राम को ही भूल गया, राम को भूल गया। और ऐसा भूला कि राम को याद दिलाने के लिए स्वयं काल को भेजना पड़ा। काल, याद रखो, काल हमारे सिर पर हमेशा तैयार बैठा है, पता नहीं कब दबोच लेगा, कब दबोच लेगा। ये हमारे सिर पे बैठा है, साथ साथ चल रहा है, एक एक पल गिन रहा है कि कब इसका आखिरी पल आए और मैं इसको दबोचूं। काल व्याल तो सिर पे बोले, काल व्याल, व्याल कहते नाक को, काल व्याल तो सिर पे डोले, मुख पसारे मीत, आज काल तो पुनि ग्रस है, मन में राखो जीत, रे मन राम स्यों कर प्रीत, रे मन राम स्यों कर प्रीत। काल रूपी नाग तेरे सिर पर मुंह पाए बैठा है, पता नहीं कब दबोच ले। इतना सीख ले भाई, ये समय थोड़ा सा है, इसको व्यर्थ के कामों में, शोरगुल में, व्यर्थ के इधर उधर के खेलों में मत गवा। जितना समय मिला है उतना समय खाली मत बैठ, राम का नाम ले ले, गुरु मंत्र का जाप कर ले। जो माँ बाप ने शिक्षा दी है उन्हीं की कदर कर ले। और माँ बाप को भी चाहिए कि ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो आज जनक जी महाराज अपनी बेटी को दे रहे हैं।
अपनी बेटी को दे रहे। बेटियों को दहेज देना कोई पाप नहीं है, दिया जनक ने भी, और लेने वाले दशरथ ने भी ले लिया, लेकिन अपने पास नहीं रखा। जितना लिया उतना अपनी तरफ से मिला करके जनकपुर से लेके अयोध्या तक सभी गांव में जितने जितने गरीब गुरबा थे, मांगने वाले थे, जिनके पास घोड़े नहीं थे, हाथी नहीं थे, गाय नहीं थी, वो देता चला गया। वस्त्र वालों को वस्त्र देता चला गया। कम पड़ गए अयोध्या से और मंगवा करके अपनी तरफ से दिए, लेकिन घर में सिर्फ नेग के जोड़े ले गया। जो सासू का ससुर का नेग होता है वो ले गया, बाकी सब बांट दिया। ये प्रसंग आज हमारे सामने है कि किस तरह दशरथ जी महाराज ने सब कुछ बांटा और किस तरह राजा जनक ने इतना दहेज और इतना दान दिया कि जिसकी गिनती नहीं। हाथी घोड़े लाद लाद करके भेजे, 4 लाख गौएं सोने के सींगों से सुसज्जित करके और चांदी की पायल से सजा करके गौएं दान दी थी। दशरथ ने सारी की सारी दान कर दी। और कोई गौ ऐसी नहीं थी जो दूध ना देती हो। घटो अग्नि यानी घड़े जैसी लोटी वाली, घड़े जितनी लोटी वाली, ऐसा दूध देने वाली दुधारू गौएं दान में दी थी। ये प्रसंग हम पढ़ चुके हैं और चल रहा है निरंतर। अभी हमारे रोहतास जी कह रहे थे कि बड़ा ज्ञानप्रद प्रसंग है ये। भाई ज्ञानप्रद तो तब होगा जब हम ध्यान से सुनेंगे। अगर ध्यान से ही नहीं सुनेंगे तो ये किताबों तक रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। किताबों में तो बहुत कुछ है, किताबों में तो राम की चर्चा है, किताबों में नाम की चर्चा है, किताबों में गुरु की चर्चा है, सत्संग की चर्चा है। लेकिन जरूरत है इन किताबों को पढ़ करके राम को जानने की, सत्संग में जाने की, गुरु की बात मानने की जरूरत है। खाली ए फॉर एप्पल पढ़ते रह गए तो एप्पल की पहचान नहीं हो पाएगी। एप्पल की पहचान तो तब होगी जब साक्षात एप्पल हाथ में आ जाएगा। तो भैया इसमें एप्पल की के बारे में बताया गया है, लेकिन सच्ची मुच्ची का एप्पल यानी सच्ची मुच्ची का राम कहाँ है, संतों ने बताया। सत्संग में जाके पता लगता है कि मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ में। ना मैं तीर्थ, ना मैं काशी, ना तीर्थ उपवास, मैं कहीं नहीं हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से है और सर्वत्र है, हर जगह है। समान का मतलब कि हाथी में कोई बड़ा ईश्वर नहीं है, चूंटी में छोटा ईश्वर नहीं है, समान रूप से है। बड़े बड़े मंदिरों में जहां 6-6 घंटे की लाइन लगती है भगवान के दर्शन करने के लिए, वहां कोई बड़ा भगवान नहीं है। और जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, या हम घर में सच्ची श्रद्धा से आंखें बंद करके 2 आंसू टपकाते हुए घर में आरती उतार लेते हैं, घर में पूजा कर लेते हैं, 5-4 मिनट घर के परिवार के लोगों को खड़ा करके, वहां भी कोई छोटा भगवान नहीं है, एक ही है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब जगह है। मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान रहा हूं कि मुझे संदेशा ही बाद में मिला था। जन्माष्टमी का उत्सव था और आदरणीय रोहतास जी के यहाँ सत्संग था। मुझे पता ही बाद में लगा, बाद में जब इनका फोन आया तो 1:40 हो चुके थे और 2:30 बजे सत्संग शुरू होना था। मेरे पास कोई वाहन भी नहीं था। बड़ा मैंने अपने मन में महसूस किया कि वाह परमात्मा, छुट्टी का भी दिन था और अच्छा बड़ा मौका था, मैं रह गई। लेकिन उससे पहले मैं कुछ गृह कार्यों में भी उलझा रहा। छुट्टी का दिन है तो हर कोई घर के कामकाज भी निपटा लेता है, छुट्टी का फायदा उठाओ। गृहस्थी आदमी के लिए ये भी तो झंझट होता है ना। तो मैं लगा रहा और जब इनका फोन आया तो 1:40, फोन भी मैं सुन नहीं पाया, बाद में मिस कॉल देखी। ये मैं अपना दुर्भाग्य मानता हूँ कि नहीं जा पाया। खैर कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा। हम इसी में खुश हो गए और मैंने इनको भी याद किया और मालिक को भी याद किया। तो समझ लो कि मेरे मन में इनकी याद आने से और इनके थ्रू मालिक की याद आने से घर बैठे ही सत्संग हो गए, घर बैठे ही सत्संग का लाभ मिल गया। बाद में मैंने इनके भजन, वो जो इन्होंने रिकॉर्डिंग भेजी थी, वो सुने। कई बहनों ने भाइयों ने भजन बोले, वार्तालाप हुआ। तो ये कहीं बड़ा छोटा नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र, सब जगह है। वो उस सत्संग में भी मौजूद था जहां रोहतास जी के घर सत्संग हो रहा था। वो मेरे हृदय में भी उस वक्त मौजूद था जब ये प्रसंग पढ़ करके सुन करके मुझे प्रायश्चित हुआ, तो मेरे अंदर भी वही था और कहीं दूर नहीं था। तो उस मालिक को हर वक्त अपने आसपास समझो, वो हमारे अंग संग है। बस यही इंसानियत है। इंसान हो तो इंसानियत का दीप जला करके, ज्ञान का दीप जला करके हर वक्त उसके नाम का सिमरन करो। कलयुग में भव सागर पार उतरने का एक ही साधन है, जो फल हमें पूर्व काल में, पूर्व युगों में यज्ञ व्रत नियम पूजा पाठ से मिल जाते थे, वो नाम सिमरन से कलयुग वाले को मिल जाते हैं, कलयुग के जीव को मिल जाते हैं। ये सिद्ध किया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, स्वयं नाभाजी महाराज ने जिन्होंने भक्तमाल की गाथा लिखी, और निम्बका आचार्य जी ने, और अन्य जितने भी रामानुजाचार्य, मीरा, रविदास, कबीर, जितने भक्ति काल के संत हुए आज से 500-550 साल पहले, सब ने प्रूफ किया है, सिद्ध किया है
कि वो हमारे अंदर है और कलयुग में इतना सरल है कि जितना बाकी युगों में नहीं था। लेकिन सरलता का पहला मार्ग तो सत्संग है, प्रथम भक्ति संतन कर सकता है। आज जो प्रसंग हमारे सामने है वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि हमें इंसान की योनि में आकर के अपने कर्तव्य निभाते हुए अपने बच्चों को ज्ञान शिक्षा कैसे कैसे किस किस समय पर देनी है। बच्चा छोटा है तो जनक जी महाराज भी इन बालिकाओं के साथ खेलते थे, आनंद लेते थे, और छोटी अवस्था में ही हमारी माता श्री सीता जी ने धनुष उठा लिया। वो धनुष जिसको 10,000 राजा नहीं उठा सके थे, वो तो दिव्य शक्ति थी, और जनक जी ने एक दिन देख लिया। उस दिन से निर्णय लिया कि इसका कोई पति दिव्य ही होगा। और प्रभु की विडंबना देखिए कि महासाध्वी गार्गी, जिसको आज तक जनक जी के दरबार में हमेशा आती रहती थी, उनके घर में आती थी और बड़े बड़े विद्वानों से शास्त्रार्थ किया करती थी, हरा दिया सबको। चाहे याज्ञवल्क्य जी हो, अष्टावक्र जी हो, सबको उसने बड़े बड़े उस समय के मौजूद अर्थशास्त्रियों को, ज्ञान शास्त्रियों को, दिव्यों को, संतों महात्माओं को शास्त्रार्थ में हरा दिया था। लेकिन आज उसका पाला पड़ा माता सीता से। आ गई जनकपुर में, कहने लगी जनक जी समझ गए कि गार्गी जब भी आती है कोई और काम नहीं होता इनको, सिर्फ एक ही काम के लिए आती है, शास्त्रार्थ करने के लिए। तो कहने लगे क्या आज तुम्हारे दरबार में, तुम्हारे देश में कोई भी योग्य ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जो मेरे साथ शास्त्रार्थ कर सके, क्योंकि कोई विद्वान नजर नहीं आ रहा था, सब हार के बैठे हुए थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब गार्गी जी ने ऐसा ताना मारा तो जनक जी ने भी इधर उधर देखा और थोड़ी देर के लिए सिर झुका लिया। उसी वक्त अंदर कमरे में अपने कक्ष में बैठी हुई माँ जानकी ये बातें सुन रही थी, तुरंत कक्ष से बाहर आई, प्रणाम किया माता गार्गी को। कह लेंगे माता गार्गी चिंता मत करिए, मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। बोले अर्थात? कहने लगे आज ये आपकी पुत्री आपसे शास्त्रार्थ करेगी, और विश्वास कीजिए शास्त्रार्थ में सीता जी ने गार्गी को हरा दिया। और जब जाने लगी तो कहने लगी जनक तेरे तो भाग जाग गए, जिस देवी ने, जिस इस बालिका ने मुझे हराया है ये कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी है, नारायणी है, इसलिए इसका पति भी कोई नारायण ही हो। इसको ढूंढने में तुझे दिक्कत होगी। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा मां चिंता मत कीजिए, मैं नर में ही नारायण ढूंढ लूंगा, नर में ही नारायण। और फिर उस नर में नारायण ढूंढने का माध्यम बना ये धनुष। इससे ज्यादा शक्तिशाली नर चाहिए, ये धनुष उसका माध्यम बना। तो वो ज्ञान का भंडार महाराजा जनक आज अपनी बेटी की विदाई करते हुए फूट फूट के रोने लगे। हमेशा शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग रहते थे, कोई बाहर का रूप रंग स्थान धन वैभव उनको आकर्षित नहीं कर पाता था। हम तो जरा जरा सा कोई सुंदर रूप देख लें, कोई सुंदर झांकी देख लें, कोई सुंदर दृश्य देख लें तो आकर्षित हो जाते हैं, व्यक्ति विशेष या स्थान के ऊपर या किसी भी चीज पर आसक्त हो जाते हैं। लेकिन जनक जी नहीं होते। जनक जी देह में रहते हुए देह से बाहर रहते थे, इसलिए उनको कहा गया विदेह। आज वही विदेह भी वापस देह में लौट आया। जो देह का, देहधारियों का धर्म है, शरीरधारियों का धर्म है, वो उनके अंदर से फूट पड़ा और बेटी की विदाई करते हुए उनको गले लगाते हुए फूट फूट के रोने लगे। तब विद्वानों ने हाथ पकड़ करके अलग किया, समझाया कि महाराज आप तो ज्ञानी हो, अगर ज्ञानी और विद्वत समाज के पुरोधा ऐसा करेंगे तो आम प्रजा को कौन संभालेगा, आम लोगों को कौन ज्ञान देगा। जब समय उचित जान करके समुझावत सब सचिव सयाने कीन विचार अवसर जाने, जनक जी समझ गए कि ये मौका रोने का, संभालने का, अपने आप को संभालो। ऐसा उचित अवसर जान करके कि इस समय रोने का नहीं, धैर्य धारण करने का है। 12 बार सुता उरलाई, बार बार सीता जी को हृदय से लगा रहे हैं, संभल करके अपने आप को सांत्वना देते हुए। साजी सुंदर पालकी सजाई, पालकियां मंगवाई गई, सुंदर पालकियों को सजाया गया। और उधर क्या हुआ महलों के अंदर, बोले प्रेम विवश परिवार, सब पूरा का पूरा परिवार प्रेम सहित, प्रेम के आंसू बहाता हुआ, खुशी के आंसू बहाता हुआ आगे चला। सब जानी सुलगन नरेश। और इधर महाराज ने देखा कि बड़ा सुंदर मुहूर्त है, शुभ लगन है। क्या किया, बोले कुंवरी चढ़ाई पालकिन सुमरे सिद्धि गणेश। रिद्धि और सिद्धि के दाता, बुद्धि के देवता, जब भी कोई कार्य शुरू करना हो तो कहते कि भगवान गणेश को मनाओ।
और इस कार्य शुरू करने की जो हमारी सनातन मत की धारणा रही है, एक मुहावरा बना गया कि कार्य का श्री गणेश कीजिए, अर्थात शुरुआत। कोई भी काम शुरू करना हो तो गणेश जी को मना ले। गणेश जी बुद्धि के देवता है, रिद्धि सिद्धि के स्वामी है। काम करने से पहले अगर हमारी बुद्धि सही ठिकाने पर है तो काम सही होगा। जल्दबाजी में कोई काम करोगे, बुद्धि से हट करके करोगे तो गलत भी हो सकता है। इसलिए गणपति भगवान का सिमरन करके कार्य शुरू किया। भगवान महाराज जनक ने पालकियां मंगवाई और फिर बहुविधि भूप सुता समुझाई। अब वो काम किया जो एक बाप को बेटी के लिए करना चाहिए, विदाई देते से। दहेज देना, हाथी घोड़े देना, ये काम तो हो गया, दे भी दिए। ये तो एक लौकिक रीत है, संसारिक रीत है, समाज की रीत है कि बेटी को खाली हाथ नहीं भेजा जाता, कुछ ना कुछ दे के भेजा जाता। गरीब से गरीब इंसान भी होगा ना, वो भी कुछ ना कुछ दे के भेजे। हमारे यहाँ पंजाब के अंदर तो बहुत बड़ा एक गीत गाया जाता है लोहड़ी का, सुंदरी मुंदरी होए। उसमें क्या था, एक बुल्ला नाम का एक डाकू था। वो बेचारा उस समय के मौजूदा बड़े बड़े जमींदारों के द्वारा सताया हुआ था, बड़ा दुखी था, तो उन्हीं की संपत्ति लूटता और गरीबों में बांटता था। एक बार उन्हीं जमींदारों ने, दबंग लोगों ने, जो कि जैसा कि आजकल भी हो रहा है, उस ब्राह्मण पुत्री सुंदरी के ऊपर बुरी नजर डाली और उसको उठा करके ले गए, जबरदस्ती विवाह करने की चेष्टा करने के लिए। ब्राह्मण देवता ने किसी तरीके से उनको समझा बुझा करके बेटी को छुड़वा लिया, लेकिन सीधा दुल्ला की शरण में गया कि यही एक आदमी है जो लोगों की नजर में तो डाकू है, लेकिन हम गरीबों के लिए तो साधु है। उसको जाकर के सारी दुख भरी चर्चा सुनाई तो उसने कहा अपनी बेटी को यहाँ लिया और अपने बिरादरी का कोई ब्राह्मण सुंदर सा लड़का ढूंढ करके लिया, मैं यहाँ विवाह कराऊंगा। अपने जंगल के अंदर झोपड़ी में उसका विवाह करवाया। बात दहेज की चल रही है, विवाह करवाया। अब वो अमीरों को लूट लूट करके चाहता तो करोड़पति बन सकता था, लेकिन आज भी वो झोपड़ी में रहता है और 2 वक्त की रोटी मुहैया हो जाती है तो खा लेता है। घर में इतना सामान भी नहीं है कि इस बेटी का ब्याह तो कर दिया, सुंदरी का, ब्राह्मण की बेटी का विदाई करने के लिए, देने के लिए दहेज नहीं है। तो एक कोने में देखा, जाकर के देखा कि एक शेर शक्कर पड़ी हुई थी। भजन बोलते हमारे बच्चे, लोहड़ी पे आप सुनते भी हो, शेर शक्कर पाई दुल्ले धी भी आई, ये शब्द आते हैं। तो एक शेर शक्कर दे करके दहेज में भेजी थी। तो दहेज एक बेटी का शगुन होता है। जरूरी नहीं कि आप BMW कारें दो, संस्कार दो भाई। कार दो या ना दो, संस्कार दो। आज महाराजा जनक संस्कार दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बहुविधि भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। नारी का धर्म क्या है, माता ने भी यही समझाया। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो। ये दहेज था, असली दहेज यही है कि माँ बाप बेटी को अच्छे गुण दें, ज्ञान दें, शिक्षा दें, कुल की रीति बताएं कि वहां जाकर के अपने कुल की बड़ाई मत करना कि मेरी माँ तो ये रीत ऐसे करती थी, हमारे परिवार में तो ऐसे होता था, ये मारे मत करना। अब तेरा ये परिवार मारा नहीं रहा, तेरा परिवार वो हो गया, उसको कहियो हमारा परिवार। यहाँ जिस गाड़ी को तू कहती है कि ये BMW मारी है, ये तब तक तेरी है जब तक तू मायके में बैठी है, तेरी शादी नहीं हो जाती। जब तेरा ब्याह हो जाएगा तो वहां की BMW तेरी हो जाएगी, वहां की कार तेरी हो जाएगी। हाँ, BMW ना भी हो सकता है उनके पास कोई छोटी कार हो, वो उसको तो कहेगी ये हमारी कार है, फिर तो इस कार को नहीं कह पाएगी। तो ये ज्ञान दे करके भेजा गया कि बेटी अब तू जहां जा रही है तेरा उससे नाता जुड़ा है, अब वहीं से तूने एक नए परिवार की, नए संसार की, नए कुल की शुरुआत करनी है। अपना कुल, गोत्र, नाम सब कुछ यहीं छोड़ जा। जब एक बेटी ससुराल जाती है ना, कई बार तो उसके नाम भी चेंज कर दिए जाते हैं। यहाँ परिवार वाले लोग आज तक उसको गुड्डी 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 कह करके बुलाते थे, उसका असली नाम भी किसी को पता नहीं था। लेकिन जब ब्याह हुआ तो असली नाम उजागर हुआ कि इसका नाम गुड्डी नहीं, इसका नाम तो कुछ और है, इसका नाम तो प्रेमलता है। तो वहां प्रेमलता के नाम से पुकारी गई, गुड्डी कोई नहीं कहता, नाम बदल गया, गोत्र बदल गया। यहाँ बाप के गोत्र को लिख भी नहीं सकती थी बेचारी, डॉक्टर ऑफ लिखती थी कई सर्टिफिकेट में, या अपनी उपजाति लिख देती थी। वहां जाकर के पति का नाम और उसका गोत्र लिखती है, वो गोत्र अपना लिया। सब कुछ सहेलियां, सखियां जिनके साथ वो खेली पढ़ी, सब कुछ छूट गई। पिता समझा रहे हैं कि बेटी वहां जाकर के खुशी खुशी मेहमान बन करके घर में 10-12 अपने पति के साथ, लेकिन रूस करके अगर एक दिन भी आई, झगड़ा करके एक दिन के लिए भी आई, तो तेरे बाप के दरवाजे खुलेंगे नहीं, बंद मिलेंगे। और अगर खुशी खुशी आएगी
तो फूल पीछे हुए मिलेंगे। ये संस्कार दे करके बेटी को भेजो। ऐसा नहीं, देखो कौन सा ऐसा घर है जहां छोटी मोटी बातें नहीं होती। क्या हमारी बेटियों के साथ भी तो होती होंगी? अगर हमारी बेटी इस तरह रूस करके आ जाए या हमारी बहू रूस करके चली जाए, सास को चाहिए कि बहू को बेटी माने। वहां से दूसरे घर से आई है, उसको बेचारी को यहाँ के रीति रिवाज पता नहीं कि मेरी ससुराल की रीतियां क्या हैं, मेरे ससुराल में कौन नमक ज्यादा खाता है, कौन कम खाता है, किसको शुगर है, किसको नहीं, तो बाद में पता लगेगा। उसको क्या पता? गलती से अगर उसने सब्जी बनाई और उसमें थोड़ा नमक ज्यादा हो गया या चीनी खीर में ज्यादा डल गई, तो सास को चाहिए कि बेटी की तरह उसको समझाए कि बेटी अपने ससुर के लिए थोड़ी सी फीकी खीर पहले निकाल लिया कर, बाद में शुगर मिलाई, खांड बाद में मिला देकर, क्योंकि इसको शुगर है। बेटी की तरह समझाए। अगर यही गलती बेटी कर दे तो क्या घर से निकाल दोगे या गली मोहल्ले में ढंडोरा पीटते रहोगे कि मेरी बेटी को कुछ नहीं बनाना आता? नए घर से आई है, पिछले घर को भूल करके नए घर में प्रवेश हुआ है, उसको बेटी समझ करके समझाओ, उसकी गलतियों पर पर्दा डालो और समझाओ उसको। और बेटी को भी चाहिए कि मेरी माँ अगर कुछ समझा रही है, मेरी सास मुझे कुछ समझा रही है तो मेरे भले के लिए समझा रही है। मेरी माँ भी तो कभी कभी ऐसे डांट दिया करती थी, तो कौन सा मैं माँ बाप का घर छोड़ के भाग गई थी या रूस गई थी? माँ भी तो डांट दिया करती थी। इसी तरह ये मेरी सासू के साथ एक शब्द जुड़ गया है, सासू माँ। ये भी मेरी माँ है, ये मुझे अपने तरीके से, तौर तरीके, बिरादरी के, अपने खानदान के, कुल की रीत समझा रही है, तो मेरे भले के लिए ही समझा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि जरा सी बात होते ही या सास ने डांट दिया, प्यार से कुल रीति समझाते हुए गरी तेरे को कई बार समझा दिया, तेरी समझ में नहीं आती, इतनी सी बात पर फोन कर रही है अपनी माँ को कि मेरी सास ने डांट दिया। ये संस्कार मत देना बच्चों को। बल्कि बेटी आज से तेरी माँ मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं होगा, शरीर तेरी सासू का होगा। उस सासू के चेहरे में मेरा चेहरा देख लेना, उसकी वाणी में मेरी वाणी सुन लेना। ये है संस्कार, ये है दहेज जो आज जनक जी दे रहे हैं। बहुविधि भूप सुता समझाई। महाराज जनक ने कई तरीके से अपनी बेटी को समझाया। नारी धर्म कुल रीत सिखाई, कुल की रीतियां बताई कि तुम्हारे कुल की क्या रीत है उसके अनुसार करना, हमारे कुल की रीत क्या थी इसके अनुसार करती थी, वो सब समझाया। और दासी दास दिए बहु तेरे, सूची सेवक जे प्रिय सिय केरे। सीता जी को जो प्यारे विश्वास पात्र सेवक और सेविकाएं थी, दास और दासियां थी, वो भी दहेज में दी। और जैसे ही वहां से बढ़ने लगी, सिय चलत व्याकुल पुरवासी, वही शगुन शुभ मंगल राशि, शुभ शगुन मंगल होने लगे, मंगलकारी शगुन होने लगे, और वो विदाई की धुन बजने लगी। लेकिन पूर्ववासी बेचारे जो उनके महल के जो रिश्तेदार थे, परिवारजन थे, वो क्या हुआ कि सिय चलत व्याकुल पूर्ववासी, नगर के निवासी और घर के परिजन सब व्याकुल हो गए, दुखी हो गए, सिसकियां भरने लगे कि आज सीता जी हमसे विदाई ले रही हैं, फिर पता नहीं कब मिलना होगा, कब इसका पति लेकर के आएगा, कब हमें दोबारा दर्शन होंगे, ऐसा सोच करके वो बिलख रहे हैं। और इधर जैसे ही सीता जी ने पालकी की तरफ कदम बढ़ाया, तभी पीछे से आवाज आई, कहाँ है जानकी, कहाँ है जानकी, कहाँ है जानकी। ये आवाज किसी और की नहीं थी, ये तोता बहना की आवाज थी। वे पक्षी जो सीता जी ने पाल रखे थे, जिनको रोज अपने हाथ से टुकुर टुकुर करके मालपुए खिलाती थी, दाना खिलाती थी, पानी पिलाती थी, बातें करती थी, और सुखदेव को तोते को राम का पाठ पढ़ाती थी। ऐसा भी सुनने में आया है कि यही शुक आगे चल करके सुखदेव मुनि के रूप में राधा जी का शिष्य बना, राधा जी को गुरु मानता है। राधा जी वो आह्लादनी शक्ति है। दूसरे महीने में हम कहें कि सीता भी उन्हीं का अंश है, वो आह्लादनी शक्ति, उनका शिष्य बना वो। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि भागवत में राधा जी का नाम ही नहीं है, लेकिन कोई गुरु का नाम कैसे लेगा? पतिव्रता नारी पति का नाम बस लगता नहीं लेती किसी के साथ। गुरु का नाम गोस्वामी जी ने भी लिया, लेकिन इशारे में, नर रूप हरि, जबकि नाम था नर हरि, लेकिन उन्होंने घुमा करके नाम इशारे में बताया, सीधा नाम नहीं लिया। नर हरिदास उनका नाम था, लेकिन इन्होंने जब स्तुति की गुरु की तो अक्षर आगे पीछे कर, नर रूप हरि, अर्थात वो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर जो नर का रूप धारण करके आया है, वही मेरा गुरु है, और नाम था नर हरिदास। इस तरीके से इशारा किया, गुरु का नाम नहीं लिया। तो सुखदेव ने भी गुरु का नाम नहीं लिया, क्योंकि राधा जी को वो गुरु मानते हैं।
वैसे इशारे के तौर पर भागवत में कई जगह कृपालु जी महाराज ने तो निशान लगा लगा करके समझाया, 27 बार राधा जी का नाम आया इशारे में। कहीं गोपी के नाम से उसी की ओर इशारा किया गया है, कहीं रमा के नाम से इशारा किया गया है, कहीं रा और धा को अलग अलग कह करके एक श्लोक में समझाया गया है। तो ये समझने की बातें हैं, सब समझ में तब आएगा जब हम सत्संग से जुड़ेंगे। नहीं जुड़ेंगे तो हम भी कहते रहेंगे राधा का नाम तो है ही नहीं, या तो नरहरिदास जी का नाम ही नहीं है कि, और लोग कहते हैं ये इनके गुरु थे गोस्वामी जी के। तो इस तरीके के भ्रम पैदा हो जाते हैं, कब? जब सत्संग से नहीं जुड़े। तो आज सत्संग से जुड़ने की ये विद्या, ये कला जनक जी के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी हमें सिखाते चले आ रहे हैं शुरू से। पूरी कुल की रीतियां क्या है और विवाह की रीत क्या है, विवाह कैसे होने चाहिए, बारात कैसी होनी चाहिए, समधी कैसे होनी चाहिए, आप विस्तार से इतने महीनों से सुन रहे हो। लेकिन सुन करके माना कितनों ने, ये आप लोग जाने, और मान करके फिर उस पर चले कितने, मनन कितनों ने किया, ये भी आप अपने अंदर झांक करके देख लेना कि इतना लंबा चौड़ा प्रसंग सुनने के बाद हम कहां तक पहुंचे हैं, हमने कितना इसको अपनाया है। तो आज पशु पक्षियों की यह हालत हो गई कि सीता जी की विदाई के समय रोने लगे। पूर्ववासियों की तो बात ही क्या है, आम मनुष्य जाति के लोग जो उनके नगर के निवासी हैं या परिवार के सदस्य हैं, उनकी तो बात ही क्या है, इंसान की तो बात ही क्या है, पशु पक्षी भी रोने लगे, इतने व्याकुल हो गए। सिया चलत व्याकुल पुरवासी वही शगुन शुभ मंगल राशि, उनके चलते ही मंगल शगुन होने लगे, कोई भी अपशगुन सामने नहीं रहा। भूसुर सचिव समेत समाजा संग चले पहुंचा मन राजा। तो महाराजा जनक पालकियों में बिठाने के बाद पालकियों के साथ साथ पैदल चलने लगे। ये भी रीति है भाई, ये नियम है। जब भी घर से बेटी की विदाई करो तो हो सके तो कुछ दूर तक जाओ, गांव की सीमा तक जाओ, नहीं तो अपने गली की सीमा तक चले जाओ, और कुछ नहीं कर सकते तो घर की दहली तक जरूर छोड़ के आओ। और भाई तो दूर तक जाता है, छोड़ ससुराल में छोड़ के आता है, और फिर पहला फेरा डलवाना होता है तो साथ में लेके भी आता है, वो मुहूर्त निकलवा कर, नहीं तो दूर तक छोड़ने जाता है। और हमारे सनातनियों में एक और रिवाज भी है, भाई अगर छोड़ने जाए बहन को, हालांकि वैसे सनातन धर्म ये कहता है कि भाई को या पिता को बेटी के घर का कुछ लेना नहीं चाहिए, लेकिन एक सनातन धर्म ये रिवाज भी बताता है कि भाई अगर छोड़ने गया है तो नेग में उसकी मौसी यानी बहन की सास अगर कुछ नेग में एक आधा जोड़ा या कुछ दक्षिणा या रुपया पैसा देती है तो स्वीकार कर लेना चाहिए भाई को। ये भी सनातन कहता है, क्योंकि वो शगुन मानती है कि मेरे बेटे का साला अपनी बहन को छोड़ने के लिए आया तो उसको खाली हाथ विदा थोड़ी करूंगी, वो भी एक आधा कपड़े का जोड़ा, पेंट कभी जो भी रीति रिवाज है अपनी शक्ति के अनुसार देती है। अब आगे अगले दोहे में हम देखेंगे जनक जी महाराज दशरथ ने भी यही किया, शगुन दिए हैं सब। जबकि थोड़ा और पीछे जाएं, देखें जब लगन वो पत्रिका लेकर के ब्याह का संदेशा लेकर के दो दूत गए थे दशरथ जी के पास, जाकर के समाचार दिया था कि ये चिट्ठी जनकपुर से आई है और उसमें लिखा है कि आपके बेटों ने गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा के उनके सानिध्य में धनुष तोड़ा है और उनका विवाह जो है धनुष के टूटते ही विवाह हो गया है और आप बारात लेकर के आइए। बारात का न्योता देने गए थे तो महाराज दशरथ ने उनको बहुत कुछ इनाम देने की कोशिश की थी, लेकिन हाथ जोड़ दिए थे, नहीं अब हमारी बेटी का, हमारे गांव की राजकुमारी का, हमारे देश की राजकुमारी का यहाँ रिश्ता हो गया है, अब यहां से हम कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। ये भी सनातन, लेकिन एक रीत है, शगुन है, उसमें हम इनकार भी नहीं कर सकते कि भाई को अगर उसकी मौसी यानी बहन की सास देती है कुछ तो सौभाग्य समझ करके स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि वो मौसी जो है वो भी मां के बराबर है। तो आज इस तरह के कुल रीतियां और सब रिवाज समझा करके दशरथ जी ने, जनक जी ने बेटियों को विदा किया है और भूसुर सचिव समेत समाजा संग चले पहुंचावन राजा, ये रीत भी निभाई है कि कुछ दूरी तक इनको विदाई देकर के आऊंगा। महल से बाहर गए, फिर महल के बाहर गए तो वापस नहीं आए, आगे तक चले गए, गली के बाहर चले गए, शहर के भी बाहर चले गए छोड़ने के लिए, और फिर भूसुर सचिव समेत समाजा, देवताओं को ब्राह्मणों को साथ लेकर के पूरे समाज को परिवार जन
कि कुछ लोगों को, गणमान्य व्यक्तियों को साथ लेकर के संग चले पहुंचावन राजा। महाराज जनक इनको पहुंचाने के लिए चले हैं। समय विलो की बाजने बाजे, समय के अनुसार वो वाद्य यंत्र बजने लगे। उस समय विदाई के गीत थोड़ा सा इमोशनल होते हैं, वो धुन अलग होती है विदाई की धुन। बाबुल की दुआएं जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ऐसा वो संगीत चलता है। सुनने वालों की हर एक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपको ये जिसको ये गीत याद है, सुना होगा अपने समय में, उस समय तो आंसू आते थे। आज भी जब ये धुन बजती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ऐसा कोई भी बाप नहीं होगा, कितना ही पत्थर दिल कलेजा क्यों ना हो, ऐसे समय पर वो भी रो पड़ता है विदाई करते हैं। तो उस समय के अनुसार वो धुन बजने लगी, जो इमोशनल धुन थी, भावुक धुन थी। समय विलो की बाजने बाजे, समय के अनुकूल वो धुन बजने लगी। रथ गज बाजी बरातिन साजे, बरातियों ने भी फिर अपने चलने की तैयारी कर ली, क्योंकि रथों पर, घोड़ों पर, जिस वाहन पर वो लोग आए थे उन्होंने भी तैयारी कर ली। जो आजकल तो कारों में आते हैं ना बराती, तो अपने ड्राइवर को फोन कर देते हैं, भाई वहां आज आप चलें। तो इन्होंने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। अपने सारथियों को, सहीस जो घोड़ा लेकर के चलते हैं, पकड़ करके लगाम चलते हैं सहीस लोग, उनको बुला लिया, तैयारी करने लगे। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने। अब दशरथ जी ने जैसे ही द्वार के बाहर निकले तो सारे ब्राह्मणों को बुला लिया, ब्राह्मणों की पूजा की, उनका मान सम्मान किया, उनके चरण धोए, और फिर वस्त्र, अन्न, धन, जो जिसकी आवश्यकता थी, गोदान तो पहले कर चुके थे, अब भी किया दोबारा जिसको जरूरत थी, अन्न धन गोदान से फिर परिपूर्ण किया, ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, संतुष्ट। अब एक बात और वाजे कर दूं कि चाहे ब्राह्मण कन्या पक्ष का हो, चाहे कन्या के गांव का हो, शहर का हो, नेग ले लेना चाहिए उसको भी। जब वो वेदी पड़ी जाती है ना, फेरे दिलवाए जाते हैं, तो कन्या के पिता से भी वो गृह पूजन करवाता है और वर के पिता से भी करवाता है। तो दोनों की जो पूजा की राशि होती है वो लेने का हकदार है पुरोहित। तो यहाँ हमारा जो दशरथ ने ब्राह्मणों को प्रसन्न किया, जो जो जितनी राशि दे सकते थे उनको दे करके दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने, मान सम्मान करके दान दे करके उनको संतुष्ट किया है। और चरण सरोज धूरी शीशा, फिर उनके चरणों की धूली को मस्तक पर लगाया। देखिए हमारा सनातन इसी विप्र धूली को अंगीकार करने के लिए और गाय की धूली को सिर पर डालने के लिए, इस गाय की धूली में नहाने के लिए उस पार ब्रह्म परमेश्वर को, जो निराकार है, निरंजन है, सब जगह मौजूद है, वैकुंठ, साकेत और ब्रह्म लोक तक के सुख त्याग करके यहाँ वृंदावन में आना पड़ा, अयोध्या में आना पड़ा, मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। किस लिए? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, गौ और ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए। जिस देश में, जिस घर में, जिस गांव में गौ की दुर्गति होती है, ब्राह्मण की दुर्गति होती है, वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाया करते हैं। ब्राह्मण का अपमान मत करना। एक राजा ने, जो छत्रपति चक्रवर्ती सम्राट था, जिसके दिन रात लंगर चलते रहते थे, ब्राह्मण भी जिस पर बहुत प्रसन्न थे, देवता भी जिसके ऊपर बहुत प्रसन्न थे, कभी उसके जो है राज्य में गोमांस, मदिरा, जुआ इत्यादि ये माया का प्रवेश नहीं था। वो राजा प्रताप भानु एक ब्राह्मण के श्राप के कारण राक्षस योनि में चला गया। अगले जन्म में रावण की योनि में जाना पड़ा उसको, ब्राह्मण के श्राप के कारण। इसलिए ब्राह्मण को अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो प्रणाम तो कर ही सकते हो ना। जहां भी ब्राह्मण दिखाई दे जाए प्रणाम जरूर हो सके तो उसके घर के आसपास अगर वो रहता है तो किसी त्योहार पर, किसी खास मौके पर उसके घर सीधा देकर के आओ, या पकवान बनाया है तो पकवान देकर के आओ, विशेषकर श्राद्ध के दिनों। इसी तरह गाय आपके द्वार पर आ गई है। आजकल गाय की दशा बहुत बुरी दुर्दशा हो रही है, पॉलिथीन खा रही है बेचारी, और वो लोग हैं जो उसकी दूध तो निकाल लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। अरे भाई, दूध पी रहे हो, अपना तो नाश कर रहे हो, क्योंकि पॉलिथीन वाले दूध में कोई अमृत थोड़ी निकलेगा, पौष्टिक तत्व तो थोड़ी निकलेंगे, उसमें से निकलेंगी कैंसर की किरणें, टीबी की किरणें, गुर्दा खराब करने वाली किरणें, क्योंकि वो पॉलिथीन खाकर चलने वाली गाय का दूध तुम बेच रहे हो, इतना बड़ा पाप कर रहे हो। और फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया। पालो उसको, घर में चारा डालो, दूध पी रहे हो तो कम से कम आधा तो उस पर खर्च कर दो। नहीं,
ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। और कुछ नहीं तो गली मोहल्ले वाले भी इतना नहीं सोचते कि आवारा गवें घूम रही हैं, चलो इनको पकड़ करके गौशाला में ही पहुंचा दें। गौशाला वाले क्योंकि पैसे मांगते हैं इसलिए कौन दे, वो कहता तू दे, वो कहता तू दे। अरे भाई, और कामों पर हजारों रुपए खर्च कर देते हो, 500-500 रुपए इकट्ठा करके गौशाला वालों को दे आओ ना। ले भाई, हमारे गली में 20 घर हैं, 10,000 रुपए इकट्ठे हो गए, ये गाय भी रख ले और ये 10,000 रुपए गाय का नाम कर, बहुत बड़ा पुण्य मिल जाएगा, पूरा मोहल्ला तर जाएगा, कुल तर जाएंगे और गाय वो गंद खाने से बच जाएगी। गौशाला में छोड़ाओ, अकेली हिम्मत है तो अकेले छोड़ाओ, नहीं तो 5, 7, 10, 15 घर मिल करके छोड़ें। ये बहुत बड़ा पुण्य होगा, बहुत बड़ा एक धर्म होगा आपका, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। गऊ के रोम रोम से जो दुआएं निकलेंगी तुम्हारा कुल फलीभूत हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियां बच जाएंगी, वरना सर्वनाश निश्चित है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज आप रोज घरों में टीवी देखते होंगे, पूरे ब्रह्मांड के अंदर इस समय उथल पुथल मची हुई है। कहीं बाढ़ से, कहीं पहाड़ गिर रहे हैं और कहीं दनादन तोपें चल रही हैं, बम गिर रहे हैं, आपस में लड़ मर रहे हैं। मेरे ख्याल में आधे से ज्यादा विश्व इसमें युद्ध में उलझा हुआ है और आधे से ज्यादा विश्व प्राकृतिक प्रकोप का शिकार हो रहा है, कहीं बाढ़ से तो कहीं बिजली गिरने से तो कहीं पहाड़ दरकने से, और बाकी जो थोड़ा बहुत बचा खुचा है वो अविवेक के कारण आपस में लड़ मर रहे हैं, भाई भाई मन लड़ रहे हैं जमीन जायदाद के लिए। जबकि देख रहे हैं नजारे कि प्रकृति कितनी कुपित है। जब जब हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की, गौ माता को नहीं माना, बड़ों का अपमान किया, माँ बाप का अपमान किया, उनकी बात नहीं मानी, तब तक ऐसा ऐसा होता आया है। पिछली हिस्ट्रियां सतयुग से लेकर के आज तक की सारी हिस्ट्रियां पढ़ लेना, पहले भी ऐसा होता आया है। कब हुआ? जब कंस जैसे पापियों ने अपने बाप को जेल में डाल दिया, जब रावण जैसी दुरात्माओं ने अपने बाप की बात नहीं मानी और नाना को कह दिया कि तू बुजुर्ग ना होता तो मैं तुझे अभी मार डालता, अब मुंह काला करके मेरी सभा से निकल जा। ऐसे ऐसे शब्द जब बोले गए तो रहा न कोल को रोवण हा, खानदान खत्म हो गया, वंश मिट गए। तो भाई ये जो प्रसंग है ये हमें यही शिक्षा देते हैं कि गौ ब्राह्मण की रक्षा करना सीखो, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना सीखो। बहुत समय पड़ा है जो है आप लोग, हम लोग यहाँ गाड़ियों में सफर करते हैं तो सफर तो राम का नाम लेकर के, कथा सुन करके भी तय हो सकता है और सफर ताश खेल करके भी तय हो सकता है। विवेक आपके पास है, बुद्धि की जागृत शक्ति आपके पास है, निर्णय आपने करना है कि भला किसमें है, ताश खेल करके सफर तय करने में भला है या राम का गुणगान सुन करके चलने में भला है, ये आपने तय करना है। आप कोई मनुष्य की योनि में हो, कोई दूसरी निचली योनि में तो नहीं हो जो नहीं सोच सकते। सोचने की शक्ति हमारे पास है, निर्णय करो कि सफर कैसे तय करना। दफ्तर में खाली बैठे हो, लंच के बाद इधर उधर की गप्पे लड़ाने के बजाय, वो लूडो आजकल आ गई है इसमें मोबाइल में, ये देखने की बजाय आप सर्च कर लो यूट्यूब, उसमें एक से एक महात्मा की कथा सुनने को मिलेगी। और आजकल तो इतना बढ़िया ऐसा सुंदर सीरियल बनाया है करुण दास जी महाराज ने, वृंदावन के बहुत पहुंचे हुए संत हैं जिन्होंने 108 भक्तों की, जो कलयुग के भक्त हुए हैं, कलयुग में जिन्होंने अवतार लिया, ये छोटे मोटे भक्त नहीं थे, भगवान का सुदर्शन चक्र अवतार लेकर के आए, निम्बकाचार्य के रूप में, शम ब्रह्मा जी नभा जी के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। सब पूर्व काल के अवतार हैं और यहाँ आकर के भगवान की आज्ञा से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। हमने उनको सुना नहीं तो उन्होंने पुस्तकों में लिख दिया, पुस्तकों में पढ़ा नहीं तो इतनी चेष्टा कर रहे हैं कि वो अब हमें पिक्चराइज करके दिखा रहे हैं। क्योंकि पुस्तकें तो हम पहले भी पढ़ते थे, रामायण कौन नहीं पढ़ता था, कौन नहीं सुनता था, लेकिन इतनी समझ में नहीं आई थी। लेकिन जब रामानंद सागर जी ने प्रयास करके उसको चलचित्र पर उतार दिया, पर्दे पर उतारा, तो बच्चे बच्चे की समझ में आ गई, हर एक की समझ में आ गई। अब भी वो अगर 37 साल बाद दोबारा दोहराई जाए तो आज भी लोग देखेंगे क्योंकि समझ में आ गई। इसी तरह करुणदास जी महाराज ने भी इस 108 मणकों की माला यानी भक्तों की जीवनियों को पुस्तकों से पढ़ करके, सच्चे सबूत दे करके एक फिल्मांकन किया है, एक चित्रमाला बनाई है जो YouTube पर सर्च करने के बाद आ जाएगी। बड़े पर्दे पर अभी नहीं दिखाना शुरू किया, लेकिन आप इसको तो देख ही सकते हो। आप लूडो ना खेलो, कोई बात नहीं, एक सीरियल रोज देख लो, एक एपिसोड 40 मिनट का है सिर्फ, ज्यादा नहीं है, वो देख लो, आपके कपाट खुल जाएंगे, पता लग जाएगा कि हमारे बीच में कैसे कैसे संतों ने किस किस तरीके से भगवान को
पाया और किस किस तरीके से भगवान ने उन भक्तों के लिए कैसे कैसे कष्ट उठाए और कष्टों से मुक्त किया। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जन्म से लेकर के मरण तक कितने कष्ट उठाए हम लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए। इतना तो कर सकते हो, 40 मिनट का टाइम तो निकाल ही सकते हो। एक एपिसोड रोज देखो, कपाट खुल जाएंगे बजाय इधर उधर की गप्पे मारने के, इधर उधर की गाली गलौज करने के, किसी की निंदा चुगली करने के, फलाना ऐसे, फलाने का भाई ऐसे, ऐसा कुछ मत सोचो। उसके कर्म ले रहे हो तुम। अगर किसी की हम निंदा कर रहे हैं तो उसके खोटे कर्म, बुरे कर्म जो उसने भुगतने हैं वो हम ले लेंगे, वो हमें भुगतने पड़ेंगे, वो छूट जाएगा। उसके कर्मों को हम धो रहे हैं, तो मत करो किसी की निंदा। हर गुरु निंदक दादुर होई, जो भगवान और गुरु की निंदा करता है तो मेंढक की जोनी मिल जाता है। और वैसे निंदा भली किसी की नहीं, किसी की भी निंदा मत करो। अपना ध्यान कन्वर्ट कर लो इसी मोबाइल को, जो आजकल का कल पुर्जा है, ये कल पुर्जा कलयुग का युग है और ये कल पुर्जा है, और इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपका ज्ञान वर्धन करेंगे, जो आज तक हम नहीं सुन पाए थे वो अब हमें सुनने को, देखने को मिल रही हैं। तो हमारा भी ब्रेन वॉश हो रहा है, आप लोगों का भी होगा। विशेषकर युवा पीढ़ी को जरूर देखना चाहिए। समझ में आ जाएगी बात आपको कि हमारा सनातन है क्या और हमें इसके लिए क्या करना है, सनातन की रक्षा करना है। तो आज ये सनातन का ही एक भाग है कि एक बेटी की विदाई कैसे की जाती है, वो जनक जी कर रहे हैं। और समय विलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी, बरातिन साजे, सब बाराती चलने के लिए, वापस जाने के लिए तैयार हो गए। अपने रथ, हाथी, घोड़े सब तैयार करने लगे। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान पूर्ण कीने। दान मान के साथ, सम्मान के साथ ब्राह्मणों को संतुष्ट किया है। और चरण सरोज धरी धूरी सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। उनके चरणों की धूली, ब्राह्मणों के चरणों की धूली माथे पर तिलक के रूप में लगाई है, उनका आशीर्वाद लिया है। और सुमरी गजानन कीन पयाना, फिर गणेश जी को याद किया। उधर जब डोली में बिठाया जा रहा था जनक जी के द्वारा अपनी बेटियों को, तो किसको याद किया था, किसको मनाया था? सबसे पहले गणेश जी को। और यहाँ जब प्रस्थान करने लगे हैं, नगारे बजे हैं और महाराज दशरथ ने कहा कि बजाओ, नगारा बजाओ, निशान बजाओ। और जैसे निशान पर चोट पड़ी, कदम बाहर निकले तो गणपति का पूजन, गणेश जी को मनाया इन्होंने। और सुमरी गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सकुन बहनाना। गणपति का सिमरन करते हुए सबने वहां से पयान यानी चलना शुरू किया है। और सुर पर सोन बरसई, हर्ष करई अपछरा गान। देवता आकाश मंडल पर बैठे हुए इसी मौके की तलाश में थे कि कब हमारे वो इष्ट देव पार ब्रह्म परमेश्वर यहाँ से जाएं, आगे की लीला करें, ताकि हमारे रावण की कैद से मुक्ति हो। और जैसे ही ये चले तो उनको सबसे ज्यादा खुशी हुई। कल्पतरु के फूलों के टोकरे भर भर के बैठे हुए थे अपने अपने विमानों में, सूक्ष्म विमानों में भर भर करके जो है झोलियां, और हाथ भर करके ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं देवता। और अपसराएं, जो दिव्य लोक की अपसराएं हैं, वो नृत्य कर रहे हैं और गंधर्व वृंदावली और गान गा रहे हैं। ऐसा आकाश में वातावरण बन गया। बोले सुर पर सोन बरसई, हर्षी करई अपछरा गान। देवता फूल बरसा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य गान कर रही हैं, गंधर्व गान भजन बोल रहे हैं और उनके संबोधन में उनकी वृंदावली गा रहे हैं। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाए निशान। फिर अयोध्या नरेश महाराज दशरथ डंके की चोट पर, वो नगारे की चोट बजा करके, एक जहाँ जैसे हमारी फौजें भी कहीं जाती है तो या तो कहीं शंख बजा करके या नगारा बजा करके शत्रु को बता दिया जाता है कि सावधान हम आ रहे हैं। और कहीं कहीं तो बड़े जोर का नारा लगाया जाता है। राजस्थान की जो सेना है, जो हमारी मंडलियां हैं, वो तो बहुत बड़े जोर का जयकारा जय भवानी कह करके चलते हैं। कहीं जय जय महादेव, हर हर महादेव का नारा लगाया जाता है, तो कहीं जय श्री राम का। ये हमारा सनातनियों का एक जो है धर्म रहा है कि कहीं भी हम जाते हैं तो डंके की चोट पर जाते हैं, चाहे हमें किसी शत्रु के साथ लड़ना हो या फिर धर्म के मार्ग पर चलना हो, डंके की चोट। तो महाराज दशरथ ने भी डंके की चोट पर इशारा किया है कि चलो वापस चलने का समय आ गया है। देवताओं ने फूल बरसाए हैं, अप्सराएं गान कर रही हैं, गंधर्व मंगल गान गा रहे हैं, सारे शुभ शगुन हो रहे हैं। दशरथ जी अपनी बारात को वापस लेकर के चले हैं, लेकिन संग में जनक जी महल के बाहर तक ही नहीं, गांव के बाहर तक भी चले चले जा रहे हैं। कहाँ तक जाएंगे ये अगले दोहे में आएगा कि जनक जी महाराज इनके साथ कहाँ तक गए। अब वाणी को यह विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय।